हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चंस है जो हम जेई के लिए करेंगे, जेई मेंस के लिए। वह क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कैसे फाइंड करो, इंटीग्रेट कैसे करोगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जेई में ऑलमोस्ट रहते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। f1 की वैल्यू 4 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 4 टू fx 2t डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dt। इसका ऑप्शन है 8 f-1, b 4 f-1, c 2 f-1, f-1। या इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, और या 4 टू fx है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, x माइनस 1 नीचे कर दो, और इंटीग्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो 4 टू fx और क्या 2t dt, ऐसे भी कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर, 1 माइनस 1 0, इसको इंटीग्रेट करके भी और f1 की वैल्यू 4 पुट करोगे तब पर भी क्या आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। यह क्या आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो जब भी 0/0 का फॉर्म आएगा, चाहे इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा, तो लिमिट में बता चुके हैं कि एल हॉस्पिटल्स रूल लगाओगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल्स क्या बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे। तो देखो, डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये fx जो अपर लिमिट है, इसमें देखो dt t का फंक्शन है, तो इस अपर लिमिट जो है t वाले में पुट करेंगे, तो अपर लिमिट को t में पुट करेंगे और फिर इसको अपर लिमिट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 4 पुट करेंगे यहाँ पे, फिर 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो देखो तो क्या करो, अपर लिमिट पुट कर दो 2 और t की जगह क्या पुट कर दोगे, fx, 2 इंटू fx इंटू फिर fx को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिख दोगे, f-x, या फिर माइनस लोअर लिमिट भी पुट करोगे तो फिर लोअर लिमिट पुट करो 2, t की जगह क्या पुट करोगे, 4, t को 4 से रिप्लेस कर दिए और फिर इंटू 4 को फिर डिफ्रेंशिएट भी करते हैं 0, जैसे इसमें किए हैं, यह हो गया। फिर एलओपी रूल क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशियल 1 और 1 का 0, तो यह आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 2, आपको बच गया fx और f-x डिवाइडेड बाय 1, इस तरह लिखोगे, ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो, आप पुट करोगे 1 तो आप 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है, तब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या लिख दो 2 और f1 माइनस इंटू f-1। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू f1 की वैल्यू क्या गिवन है, 4 है, तो 4 पुट कर दो, 4 इंटू f-1, दैट इज द 8 टाइम्स f-1। यह हो गया इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें क्या ले दो, ए में टिक लगा दोगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों साइड इंटीग्रेशन है 0 से लेके x ft dt इक्वल टू x प्लस x टू 1 t ft dt, ठीक है। f1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो f1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई फंक्शन निकाल लेंगे, fx फाइंड कर लेंगे। तो इसमें देखो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है, 0 टू x ft dt इक्वल टू x प्लस x टू 1
x21 और t ft dt, ठीक है। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम इसी तरह डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किए हो इस तरह दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, देखो यह x पहले फंक्शन को t को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिख दोगे, f जहाँ पे t है उसको x यह रिप्लेस करेगा, और फिर इसका डिफरेंस x का डिफ्रेंशिएशन 1 कंप्लीट, माइनस 0 पुट करो तो f क्या लिख दोगे, 0 लिख दो, ठीक है, t में, फिर 0 का डिफ्रेंशिएशन क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। राइट में डिफ्रेंशिएट करो, x की वैल्यू डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 लिखोगे, ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएट करो तो अपर लिमिट पुट करो t की जगह पे, तो t की जगह 1 पुट करोगे तो 1 इंटू f1, फिर इसे भी डिफ्रेंशिएट करना है तो 1 का डिफरेंशियल 0, ठीक है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, दैट्स वाई x की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। फिर माइनस इसकी वैल्यू फिर पुट करो एक t में, x इंटू x इंटू fx, और फिर x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1, यह ओवरऑल हो गया। अब देखो फिर इसका लिखोगे, दिस इज द, यह क्या होगा, fx, ये तो 0 हो गया, फिर क्या लिख दोगे, 1, ठीक है, यह 0, और क्या लिख दोगे, x इंटू fx, यह आ गया। fx को लेफ्ट में ले लो, fx प्लस x इंटू fx इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से fx अगर कॉमन लिखोगे तो क्या लिख दोगे, 1/fx कॉमन ले लो तो फाइनली क्या जाएगा, 1 प्लस x, या fx निकाल लिया, ठीक है। अब फिर f1 फाइंड करना है तो f1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो तो f1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 दैट इज 1/2, यह इसका आंसर आ गया। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन है, यह ए ऑप्शन हो गया इसका। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, यह थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। 0 to इन्फिनिटी x की वैल्यू है, टू रियल नंबर है, fx गिवन है और fx² की वैल्यू यह गिवन है, देन f4 फाइंड करना है। स्मॉल है या f है, ये कैपिटल f है, ठीक है, यहाँ ये कैपिटल है स्मॉल है, या केयरफुली ध्यान दो। तो f4 फाइंड करने का मतलब क्या, स्मॉल fx फाइंड करना होगा ना, तो स्मॉल fx फाइंड कर लेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, क्या है इसमें, fx इज इक्वल टू 0 to x और ft dt, ठीक है। fx² क्या गिवन है, fx² इज इक्वल टू x², मल्टीप्लाई कर लो उसको, इसे मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस x⁻3, यही तो है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, स्मॉल f4 फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, स्मॉल f4 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें देखो यहाँ पे f है ना, तो यह निकाल लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। तो इसको क्या लिख दोगे, f'(x) इज इक्वल टू, कैसे आंसर पे हम पहुँचेंगे वह देखो कि मुझे यह फाइंड करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे, इधर भी करोगे तो क्या लिखोगे, x की वैल्यू ft को सेटिस्फाई करेगा fx, और फिर x इधर डिफरेंशियल 1, राइट, माइनस फिर 0 भी क्या करेगा, f0 t के जगह पुट कर 0 का डिफरेंशियल 0, तो फाइनली क्या आ गया आपको, f'(x) इज इक्वल टू fx, मुझे मिल गया, ठीक है भैया। लेकिन fx जब पुट करोगे 4 फाइंड करना है, लेकिन आपको यह मालूम नहीं है, बट देखो यहाँ पे fx² की वैल्यू क्या हो गया, x² प्लस x⁻3 है, क्या है ना। लेकिन इसमें देखो कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ पे f'(x) है, यहाँ पे क्या है, fx² है, fx² है, तो आप कैसे फाइंड करोगे fx, ठीक है। तो मुझे क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे x के टर्म में लाना है,
ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो आपको एफ डैश एक्स लाना है ना, तो इसको एफ एक्स में कैसे लाओगे? तो एफ एक्स में आप ऐसे ला सकते हो, अगर सपोज कर लो कि इसको मैं ऐसे लिख लूँ एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर, इसको लिख लूँ एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, यह है ना, ठीक है। तो इसी को हम सपोज कर लें एफ एक्स स्क्वायर को वाई सपोज कर लो, ठीक है। तो वाई सपोज कर लोगे तो यह क्या लिख दोगे, वाई प्लस वाई रेज टू द पावर 3/2, हो गया कि नहीं? ठीक है, क्या किए यहाँ पे, मैंने क्या किए यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखो फंक्शन मैच कर रहा है ना, यहाँ पे f का फंक्शन आ गया और पावर दोनों में क्या है, 1 है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आसानी के लिए कि आप एफ वाई को एफ एक्स लिख दो, लिख सकते हैं, सॉरी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि दिस y डिपेंड ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल रियल वैल्यू, तो हमें रियल वैल्यू x पुट कर दिए, ठीक है। या अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 और एक्स रेज टू द पावर 3/2 -1 करोगे, 3/2 -1 तो 1/2, यह आ गया आपको, ठीक है। यह निकाल ली एफ डैश एक्स, देखो और इसे इक्वेट कर दो, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, आप जैसे एफ एक्स लिखोगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ गया 1 प्लस 3/2 और एक्स रेज टू द पावर 1/2, आ गया कि नहीं एफ एक्स, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, F4 फाइंड करना है, तो F4 इक्वल टू 1 प्लस 3/2 और 4 रेज टू द पावर 1/2, 1 प्लस 3/2 इंटू 4 पावर 1/2, 2 लिख दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, तो 1 प्लस 3, इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। तो यही तो है, तो इट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जेईई में क्या होता है ना, बहुत से कॉमन क्वेश्चन आते हैं, अगर प्रैक्टिस रहेगा तो इसके पैरेलल कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा क्रॉस रहता है जो थोड़ा सा मुश्किल होता है सॉल्व करने में, बट बहुत से क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होते हैं, पैरेलल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग कर लोगे आप।